हेलो फ्रेंड्स, आज हम कुछ रेडियो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में पढ़ेंगे जिनका हम अपने जैसे टेस्टिंग या कुछ भी हमें बॉडी के अंदर चेक करना होता है उसके लिए हम उनको यूज़ करते हैं। तो इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो देख लेते हैं डायरेक्टली। अमोनियम ब्रोमाइड जो होता है वो ब्रोमीन 82 करके इसका इंजेक्शन आता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड आता है, ये कैल्शियम 45 47 ऐसे इसका सोल्यूशन आता है, ठीक है। तो ये जो किस चीज़ की स्टडी के लिए यूज़ किया जाता है, कैल्शियम के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के लिए और बोन में जो कोई कैंसर हो रहा है या कोई बोन लीजन हो रहा है उसके लिए यूज़ किया जाता है। देन उसके बाद आ जाता है क्लोरमेरोड्रीन। ये क्या होता है, मरकरी होता है इसमें 197 और 203 ये रेडियो आइसोटोप्स इसके यूज़ किए जाते हैं इंजेक्शन फॉर्म में। तो इसका क्या यूज़ होता है, साइंटिलाइजेशन स्कैन ऑफ किडनी एंड ब्रेन वगैरह के लिए, इन दोनों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद रेडियो क्रोमेटेड सीरम एल्बुमिन, इसमें क्रोमियम का 51 आइसोटोप यूज़ किया जाता है। 51 क्रोमियम 51 जो होता है उसको यूज़ करते हैं, इंजेक्शन की फॉर्म में होता है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, प्लाज्मा वॉल्यूम डिटर्मिनेशन में और प्लेसेंटल लोकलाइजेशन प्रोसीजर्स में, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्रोमियम क्लोराइड, इसका क्रोमियम 51 ही इसमें यूज़ किया जाता है। इसको इंजेक्शन की फॉर्म में यूज़ किया जाता है और इसको हम यूज़ करते हैं कोई जीआईटी से अगर प्रोटीन लॉस हो रहा हो उसकी स्टडी के लिए एंड एब्जॉर्प्शन में कोई प्रोटीन लॉस हो रहा हो उसकी स्टडी के लिए, ठीक है, कि एब्जॉर्प्शन अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद कोलाइडल गोल्ड आ जाता है, AU 198 करके होता है ये और इसका इंजेक्शन में आता है, ठीक है। तो ये भी किस लिए यूज़ किया जाता है, साइंटिलेशन स्कैन ऑफ लिवर, स्टडी ऑफ रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के लिए RES बोलते हैं इसको, और ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर सेकेंडरी टू न्यू प्लास्टिक सिचुएशंस स्पेशली इन प्लूरल एंड पेरिटोनियल कैविटीज़ में, ठीक है। प्लूरल कैविटी जो होती है वो आपकी लंग्स को कवर करने की होती है और पेरिटोनियल कैविटी जो होती है वो जीआईटी को कवर करने की होती है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन जो होता है वो उसमें कोबाल्ट 57, कोबाल्ट 58 और कोबाल्ट 60 इसमें आइसोटोप्स यूज़ करते हैं और इसमें ये कैप्सूल्स और सॉल्यूशंस की फॉर्म में होता है। उसके बाद इसमें कोबाल्ट 57 और 58 जो होता है वो पर्नीशियस एनीमिया की डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद फेरिक क्लोराइड, साइट्रेट और इसमें लाइक आयरन 59 और फेरस सिट्रेट, इसमें भी आयरन 59 Fe59 सॉल्यूशन करके और इंजेक्शंस करके इसको यूज़ करते हैं। तो ये किस लिए यूज़ होता है, अब आयरन का है तो ये आयरन के मेटाबॉलिज्म में और RBC की फॉर्मेशन को चेक करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है इंडियम क्लोराइड इन चिलेट फॉर्म। तो इसमें इंडियम 113M करके इसको यूज़ करते हैं, इंजेक्शन फॉर्म में होता है। ये किस लिए होता है, ब्रेन और रीनल स्कैन के लिए यूज़ होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम मेजरमेंट के लिए यूज़ होता है। ब्रेन और रीनल स्कैन के लिए हमने पीछे भी एक पढ़ा था, कौन सा था वो, ये देखिए क्लोरमेरोड्रिन, ठीक है, मर्करी, इसको भी हम यूज़ करते हैं किडनी और ब्रेन के साइंटिलेशन स्कैन के लिए, ओके। उसके बाद आ जाते हैं आयोडीनेट I-125 सीरम एल्बुमिन के लिए और ये इंजेक्शन फॉर्म में होता है। आयोडीनेट I-133 सीरम एल्बुमिन ये इंजेक्शन की फॉर्म में होता है, ओके। ये किसके लिए होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ प्लाज्मा वॉल्यूम, टोटल ब्लड वॉल्यूम, सर्कुलेशन टाइम एंड कार्डियक आउटपुट एंड लोकलाइजेशन ऑफ न्यूप्लाज्म ऑफ द ब्रेन, ये इसके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। ये आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि ये चीज़ है ये किसके लिए यूज़ की जाती है, बस आपको ऑप्शंस में से क्लिक करना होता है। तो इसलिए आप इनको बस डायरेक्टली इसी तरह से इनको लर्न कर लीजिए, ओके। देन पोटेशियम क्लोराइड आ जाता है कि 45 इंजेक्शन करके आता है। ये किस लिए यूज़ होता है, अब देखिए पोटेशियम क्लोराइड है तो पोटेशियम आयंस के एक्सचेंज को स्टडी करने के लिए यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद रुबीडियम क्लोराइड आ जाता है, कुछ कुछ तो काफ़ी मतलब नेम से भी पता लग जा रहे हैं, ठीक है। फिर रुबीडियम क्लोराइड, रुबीडियम 86 इंजेक्शन करके आता है, तो ये मायोकार्डियल ब्लड फ्लो डिटर्मिनेशन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिलेनम मिथियोनिन करके आ जाता है, तो ये सिलेनियम 75 यूज़ होता है इसमें और ये पेनक्रियास और पैराथायराइड ग्लैंड के स्कैनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, ओके। देन सोडियम क्लोराइड, सोडियम 24 इंजेक्शन, ये किस लिए होता है, सोडियम एक्सचेंज की स्टडी करने के लिए होता है। देन सोडियम फ्लोराइड आ जाता है F18, ये बोन की स्कैनिंग के लिए होता है और स्टडी ऑफ बोन मेटाबॉलिज्म के लिए होता है, ठीक है। आपको पता होगा कि जो हमारे फ्लोराइड्स होते हैं वो हमारे बोन्स में भी पाए जाते हैं, ठीक है। उसका सोडियम आयोडाइड होता है, आयोडीन 125 सॉल्यूशन,
सोडियम आयोडाइड आयोडीन 131 एंड कैप्सूल्स और सॉल्यूशंस की फॉर्म में होता है। ये आयोडीन है। देन आपको पता होना चाहिए आयोडीन किसके मतलब किसके कॉन्टेक्स्ट में हम यूज़ करते हैं, तो थायराइड स्कैनिंग और स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। देन 17th आ जाता है सोडियम आयोडो हाइप्यूरेट आ जाता है। ये I-131 इंजेक्शन होता है ये। अब हिप्यूरिक एसिड वो वगैरह आपने किस में पढ़े होंगे, रीनल सिस्टम में पढ़े होंगे, ठीक है। तो ये रीनल स्कैनिंग के लिए और स्टडी ऑफ रीनल फंक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। देन सोडियम फॉस्फेट P32 सोल्यूशन होता है। ये किसके लिए यूज़ किया जाता है, पॉलीसाइथीमिया वेरा के लिए, ठीक है, उसकी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो पॉलीसाइथीमिया में क्या हो जाता है, ओवर प्रोडक्शन हो जाती है हमारे रेड ब्लड सेल्स की, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सोडियम रोज बेंगल। तो ये इंजेक्शन आता है I-131 करके आता है। देन लीवर स्कैन के लिए होता है और लीवर फंक्शन टेस्ट के लिए होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, उसमें आ जाता है सोडियम सल्फेट S35 सॉल्यूशन। वो किस लिए यूज़ किया जाता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिटर्मिनेशन के लिए, ओके। जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की डिटर्मिनेशन करनी होती है उसके लिए। आई थिंक ये शायद एग्ज़ाम में आया था, मुझे जो याद है वो ये आया था कि सोडियम सल्फेट S35 सोल्यूशन किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो आपको ऑप्शन में टिक करना था, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डिटर्मिनेशन के लिए। तो हमने यहाँ पे एक और भी पढ़ा है, देखिए, एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर मेजरमेंट के लिए, ओके। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, अमोनियम ब्रोमाइड यूज़ किया जाता है। और इसके जो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है उसके लिए सोडियम सल्फेट यूज़ किया जाता है। देन सोडियम परटेक्नेटेट यूज़ किया जाता है किसके लिए, ब्रेन स्कैनिंग थायराइड फंक्शन टेस्ट के लिए, ओके। उसके बाद आ जाता है टेक्नीटियम सल्फाइड, ये आ जाता है 99 इसका नंबर रहता है। ये इसका कोलाइडल सॉल्यूशन होता है और ये लिवर और स्प्लीन के स्कैन के लिए काम में आता है। देन YB169 DTPA, इसका नाम होता है डाई इथाइलिन ट्राई अमीनो पेंटा एसिटेट, ठीक है। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, ब्रेन स्कैनिंग एंड डिटर्मिनेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इन किडनीज। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आता है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से। तो प्लीज़ करके इनको लर्न कर लीजिएगा और ये ज़रूर मतलब इनमें से क्वेश्चन आना ही रहता है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।